तो और मेरे भाई लोग यार कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इमोरल गिल्ड का एपिसोड 2। तो चलिए यार एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि कीकुरू की बॉस उसे बोल रही होती कि हमारे साथ दो और जवान लड़कियां जुड़ने वाली है तो तुम परेशान मत हो। तो कीकुरू अपने मन में बोलता है कि एक लड़का भी चलेगा, बस मुझे कोई तजुर्बे वाला दे दो। अब वो अपनी बॉस को बोलता है कि उनका ध्यान भी मैं ही रखूं। तो कीकुरू की बॉस खुश होकर बोलती है कि उन दो नए मेंबर्स में से एक नाइट और एक मैजिशियन है। अब एक लड़की अंदर आती है और बोलती है मुझे तुमसे कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं है, और आकर टेबल पे सो जाती है। तो लड़का अपनी बॉस से पूछता है कि ये वही लड़की है, तो उसकी बॉस बोलती है कि ये है जादूगर डाना। तो डाना बोलते हैं कि आपसे मिलकर खुशी हुई। तो कीकुरू बोलता है इसकी काबिलियत तो छोड़ो, इसके अंदर तो मुझे काम करने की लगन भी दिखाई नहीं दे। तो कीकुरू की बॉस बोलती है कि मुझे यकीन है उसके दिल में कहीं ना कहीं काम करने की लगन छुपी हुई है। तो लड़की पलट के बोलती है कि मैं काम नहीं करना चाहती। तो कीकुरू बोलता है कि देखा, मैंने कहा था ना इसके अंदर काम करने की लगन नहीं है। और कीकुरू ये भी बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर ये जाना नहीं चाहती तो मैं इसे यहीं पे छोड़ के चला जाऊंगा। मेरे पास ऐसे लोगों को सिखाने के लिए टाइम नहीं है जो सीखने ही नहीं चाहते। तो डाना कीकुरू का हाथ पकड़ के बोलती है कि मुझे इस काम से नफरत ही क्यों ना हो, पर मैं आपके साथ फिर भी चलूंगी क्योंकि जीने के लिए काम करना ही होगा। मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी, तो मुझे ले चलिए। तो कीकुरू बोलता है कि अगर तुम्हें काम करना है तो सही से करो। तो डाना बोल दे कि मुझे तो बस मेरा हिस्सा चाहिए। अब वो लोग काम करने के लिए निकल जाते हैं। अब हितोमुकी कीकुरू से पूछते कि आज मेडिना नहीं आने वाली। तो कीकुरू बोलता है कि आखिरकार वो स्कूल में है और लगता है कि वो कल की वजह से थक गई है, इसलिए शायद वो आज हमारे साथ नहीं आई। अब कीकुरू हितामुकी से भी पूछता है कि तुम 3 दिनों से काम कर रही हो, क्या तुम ठीक हो। तो हितामुकी बोलती है कि मुझे अपने स्टैमिना पे पूरा यकीन है। तो कीकुरू मन में सोचता है कि शायद ये भी बीस्ट ह्यूमन की एक एबिलिटी होती होगी। अब हितामुकी भी कीकुरू से पूछती है बॉस आप भी 3 दिनों से काम कर रहे हो, क्या आप थके नहीं। तभी हितामुकी को एक मॉन्स्टर की खुशबू आती है और वो कहती है कि बॉस आज आप आराम करो, आज सब आप मुझ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगी। अब हितामुकी को वो भालू पकड़ लेता है और उसके साथ गंदी गंदी हरकतें करने लगता है। तो कीकुरू बोलता है कि चलो टोकी से हराते हैं, पर वो खुद हैरान हो जाता है क्योंकि टोकी तो जमीन पे पड़ी होती है। फिर कीकुरू टोकी से पूछता है कि तुम्हारे पास इतना कम स्टेमिना क्यों है। तो टोकी बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है हम जादूगर के पास कुछ ज्यादा ही स्टेमिना होगा, हम सालों सालों तक घर में रहकर पढ़ते हैं इसलिए हम बाहर नहीं जा पाते। और टोकी ये भी बोलते है कीकुरू को क्या तुम्हारे पीछे वो लड़की ठीक है। अब कीकुरू उस भालू को मारकर हितोमुगी को बचा लेता है और बोलता है कि तुमने मुझे सुबह बोला था आराम करने के लिए। तो हितोमुगी बोलती है मुझे माफ कर दो बॉस। तो कीकुरू बोलता है कि क्या तुमने ये इसलिए किया क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ 3 दिन से लगातार काम कर रहा हूँ। और वो ये भी बोलता है कि तुम थक गई होगी, पर मैं ठीक हूँ, ज्यादा हवा में मत उड़ो। तो हितोमुगी कीकुरू से बोलती है कि मुझे सच में माफ कर दो। और टोकी भी बोलती है कि इतना काफी है बॉस। अब कीकुरू टोकी से भी बोलता है कि आज मैं तुम्हें तब तक घर नहीं जाने दूंगा जब तक तुम मुझे अपनी काबिलियत नहीं दिखाती। अब वो तीनों बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पे बहुत सारे खरगोश हमला कर देते हैं और हितामुकी उन्हें क्यूट समझकर उनके पास जाती है, पर वो खरगोश उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगते हैं। अब कीकुरू टोकी को बोलता है कि यही तुम्हारा मौका है, इन खरगोश को मार दो। अब टोकी उन खरगोश को मार तो रही होती है पर उसके निशाने चूक जाते हैं। तो कीकुरू बोलता है कि ध्यान से निशाने लगाओ। अब वो खरगोश इतने ठरकी होते हैं कि वो टोकी को भी पकड़ लेते हैं और उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं, पर टोकी को गुस्सा जाता है और वो सारी जगह को ही जला देता है। अब वो तीनों वापिस से अपने बॉस के पास चले जाते हैं। तो कीकुरू की बॉस बोलती है कि मैं चाहती थी कि तुम तीनों करीब आ जाओ, पर मुझे नहीं पता था कीकुरू तुम ऐसा करोगे। तो कीकुरू चिल्ला के बोलता है कि तुम क्या बात कर रही हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। अब टोकी रोने वाला फेस बनाती है और बोलती है कि जब वो खरगोश हमारी बॉडी के साथ खेल रहे थे तब सिर्फ बॉस देख के मजा ले रही थी। अब एक लड़की अंदर आती है और टोकी को बोलती है कि तुम मेरे बिना ही मिशन करने चली गई, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही। अब उनकी बॉस बोलते हैं कि जब तुम तीनों मिशन कर रहे थे तब ये लड़की यहाँ पे पहुंच गई। अब वो लड़की अंदर आती है और बोलती है कि मेरा नाम है हाना बाता और मैं एक नाइट हूँ और मैं तोशिको की बचपन की दोस्त भी हूँ। अब वो कीकुरू से हाथ मिलाती है और बोलती है कि मैं आपके साथ काम करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। तो कीकुरू भी बोलता है कि मैं भी। तो कीकुरू मन ही मन में सोचता है कि मुझे डर था कि हमारी टीम में एक और काम चुराने वाला है, पर ये तो देखकर बहुत काबिल लगती है। अब वो हाना बातों को लेके अपनी मिशन पे चला जाता है और वो हितामुकी को बोलता है कि कोई मॉन्स्टर ढूंढो। तभी हितामुकी को एक स्लाइम दिखता है। अब हितामुकी बोलती है कि स्लाइम को मैं मार दूंगी, पर कीकुरू से स्लाइम को पहले ही मार देता है और बोलता है कि मेरा हाथ फिसल गया। अब और भी स्लाइम ढूंढती है हितामुकी, पर कीकुरू उनको पहले ही मार देता है। अब हितामुकी गुस्सा होकर कीकुरू को बोलती है कि आज तुम मुझे लड़ना क्यों नहीं दे रहे। तो कीकुरू बोलता है कि मैं नहीं कर सकता। तो फिर हितामुकी बोलते हैं कि मैं बिना तजुर्बे के कैसे सीख पाऊंगी लड़ना।
अब वो तीनों फिर से बात कर रहे होते हैं, तभी एक सुअर उन पे हमला कर देता है, पर हाना बाता उसको हथौड़े से मार के तोड़ देती है। तो वो किकुरु से बोलती है, सॉरी बॉस, मैंने आपसे बिना पूछे हमला कर दिया। तो किकुरु बोलता है कि नहीं, तुमने अच्छा काम किया। अब वो तीनों फिर से बात ही कर रहे होते हैं, तभी हितमुकी को एहसास होता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रहे होते हैं। तभी किकुरु बोलता है कि हमें नीचे चलना चाहिए। तो हाना बाता पूछती है कि बॉस, के मॉन्स्टर्स को ऊपर रहने देना सही है? तो किकुरु जवाब देता है कि लंबे पैरों वाले जानवरों को पहाड़ से उतरने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए जब वो नीचे गिर जाएंगे हम उन्हें मार देंगे। पर यहाँ पे उल्टा हो जाता है, हितमुकी गिर जाती है। तो किकुरु गुस्सा होकर बोलता है कि तुम क्यों गिर रही हो? अब वो सारे मॉन्स्टर्स को पकड़ लेते हैं और हितमुकी के साथ गंदी गंदी हरकतें करने लगते हैं। पर तभी हाना बाता को गुस्सा हो जाता है और वो अपनी सुपर स्किल एक्टिवेट कर लेती है। पर उसे एक्टिवेट करने के बाद तो वो बहुत पागल हो जाती है, पर वो होश खोते हुए भी फिर भी उन मॉन्स्टर्स को मार देते। तो किकुरु बोलता है कि ओए हाना बाता, क्या तुम मुझे पहचान सकती हो? और फिर हाना बाता किकुरु के साथ बदतमीजी करने लगती है, पर जल्दी उसे होश आ जाता है। तो वो देखते किकुरु जमीन पे लेटा पड़ा है। वो पूछती है, बॉस आपकी हेल्प किसने की? क्या आप ठीक हो? तो किकुरु बोलता है कि एक मॉन्स्टर ने मारा जो पार्टी मेंबर का भेष में आया था। अब वो लोग वापस से अपनी बॉस के पास आ जाते हैं और बॉस पूछती है, आज तुम्हारा दिन कैसा गया? तो किकुरु बोलता है कि हाना बाता ने आज बहुत अच्छा काम किया। तो हाना बाता कहती है, सच में मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई कि मैं तुम्हारे काम आई। तो यार एपिसोड 1 तो खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और यार मुझे ये भी बताना कि मैं आपके नेक्स्ट एनिमे कौन सी एक्सप्लेन करूँ। तब तक के लिए चलता हूँ, बाय।